जय हिंद दोस्तों। इस समय झारखंड का जो प्रोटेस्ट है 21 दिन हो गए वहां पे। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर उसको उतना माइलेज नहीं मिल रहा है, एल्गोरिदम उसको प्रमोट नहीं कर रहा है। वो वाला एंगल जरूर है झारखंड के प्रोटेस्ट में। और जो पॉलिटिशियंस है भारत के, जो आजकल स्टूडेंट के लीडर्स बने घूम रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। झारखंड को लेके, पंजाब को लेके भी कुछ नहीं किया, कर्नाटका को लेके भी कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे आंखों के सामने कुछ बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों। इसके बारे में मुझे ये वीडियो में बात करना है। मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे आज का कारण यह है कि इस समय भारत के अंदर जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जी हाँ, अब आप इसको हल्के में मत लीजिए। कल मैंने इसके बारे में बात किया था, मेरे को कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए थे कि मैं क्या किसी की तरफदारी कर रहा हूँ सीजेपी की। लेकिन आपको ना, अगर आप आंखें खोलेंगे नहीं ना अभी, तो आपको वो झटका लगेगा जो 2024 में लगा था, जब 400 पार के नारे लग रहे थे। 303 से 240 पे आ गए बीजेपी वाले। ठीक है, तो अभी आंखें खोलने की जरूरत है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है अभी फिलहाल, मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। कम से कम मैं आपको 1 डजन प्रोटेस्ट जो अभी इस हफ्ते चल रहे हैं देश भर में, अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, जिसके बारे में मीडिया में आ नहीं रहा है। ठीक है, अब झारखंड के प्रोटेस्ट में प्रॉब्लम यह है कि उसके बारे में मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी तो प्रोटेस्ट हैं जो मीडिया में आ नहीं रहा है। और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आपको लगे कि भाई ये क्या हो गया, राइट। तो इसीलिए इस चैनल में हम लोग एक कदम आगे रहते हैं। जो होने वाला होता है पहले ही हम थ्रेट परसेप्शन, जो भारत के अंदर जो चीजें चल रही है, और थ्रेट भी मैं इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एक्चुअली सरकार के लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किन कारणों की वजह से अभी हो रहे हैं, मैंने अभी काउंट किया है, लगभग 7 स्टेट्स में हो रहा है। ये आर्टिकल में तो 5 लिखा है, लेकिन मैंने जो गिना है वो 7 स्टेट्स में अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग जगह पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल दूं, उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा हुआ। कल हमने डिस्कस किया था हमीरपुर में 5 किलोमीटर तक ये 3 गांव के लोग, जिनकी पॉपुलेशन 3000 है, वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस में गए और फिर वहां पे डीएम के गेट पे पहुंच गए भागते हुए। और फिर ये जब हुआ प्रोटेस्ट तो वहां स्टूडेंट्स पहुंच गए और उनको शर्तें माननी पड़ी। ठीक है, फिर उत्तराखंड के अंदर खतीमा नाम का एरिया है, वहां पे भी प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और ये इसके अंदर इनका कंप्लेन क्या था कि इन लोगों को, ये भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट तो इसमें क्या हुआ, प्रोटेस्ट के बाद में प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर के ऑफिस में ट्रांसफर हो गया और एक मैथमेटिक्स के टीचर को प्रिंसिपल बना दिया गया। अभी इनका कंप्लेन क्या था कि खाना बराबर नहीं मिल रहा है, एक्सपायर्ड खाना मिल रहा था उन लोगों को, और पावर आउटेज भी है, जनरेटर काम नहीं करता वहां पे, और अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। इसको लेके इन्होंने प्रोटेस्ट किए। और उसके बाद में क्या हुआ, एक टीम वहां पे आया, एमएलए एक टीम को लेके आया, और फिर उसने जब इंस्पेक्शन किया तो वो सच निकला जो इन्होंने बोला कि फूड एक्सपायर्ड था, कंटेमिनेटेड था, टॉयलेट्स बहुत ही गंदे थे, और तहसीलदार को मानना पड़ा कि भाई इनका प्रोटेस्ट जो है ये वैलिड है। और अगर आपको लग रहा है ये यूपी उत्तराखंड में, तो मैं आपको जालोर में दिखा दूंगा। राजस्थान के अंदर क्या हुआ, 600 बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 11 टीचर के पोस्ट खाली हैं और 5 टीचर के भरोसे वहां पे 600 स्टूडेंट है। तो ये देखिए, इन लोगों ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। हालांकि इनका तो अभी इनको भगा दिया गया वहां से, लेकिन फिर भी वो वापस आ गया और 15 अगस्त तक वो गेट लॉक करके रखा है स्टूडेंट्स ने। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। ये सारे अभी के खबरें हैं, ये 12 अगस्त का न्यूज है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ जी, वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई बस का जो फेयर है 15 रुपए से 25 रुपए हो गए, 10 रुपया बढ़ गया, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे सारे बच्चे पहुंच गए, कुछ पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए। अब ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्कूल के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये लोग सारे वहां पे आंदोलन करने लगे। फिर स्टूडेंट्स ने अपील किया, लोकल एमएलए भी वहां पे पहुंच गया, और उसके बाद में उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग इसको ठीक कर देंगे करके उनको आश्वासन देके यहाँ पे भेज दिया। तो ये मध्य प्रदेश का घटना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अभी ये एबीपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पालनपुर गुजरात में। जी हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि वहां पे खाने पीने का ये प्रबंध जो है, क्वालिटी अच्छा नहीं है फूड का, तो एबीवीपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी अभी की खबर है, ज्यादा पुराना, इनफैक्ट ये आज का वीडियो है। बिहार से
अभी तिकरी नाम के जगह पे स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे। अब आप सोचिए, इनका शक्ल देखिए बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बोलोगे इनसे क्या होगा, राइट? अब आप चौंक जाएंगे। जो मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा हूँ, ये वैसे कुछ हफ्ते पहले का है, 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन जब ये 40 बच्चे वहां आए, एसडीएम वहां पे पहुंच गए। जी हाँ, आप सोचिए, एसडीएम वहां पे पहुंच गए और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शन से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर वहां पहुंच गया और उन्होंने वहां पे सरप्राइज चेक भी किया प्रोटेस्ट के बाद में। और ये प्रोटेस्ट किसके बारे में था? फूड क्वालिटी के बारे में था, क्लीन वाटर के बारे में था। तो एसडीएम वाले वो सब आए और उन्होंने इंस्पेक्ट किया, तो स्टूडेंट से भी उन्होंने बात किया, तो उनको मालूम पड़ा ये जेन्युइन कंसर्न है। फिर उन्होंने एक्शन लेने के लिए बोला। तो ये सिमोरा मिडिल स्कूल तिकारी है, ये यहाँ पे भी हुआ है, ये भी एक घटना हुई है। फिर अब यूपी पे वापस आते हैं। अब ये हरदोई के अंदर देखिए, खाना नमक और चावल सर्व हो रहा था, तो वहां पे 2 टीचर्स और हेडमास्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये सीतापुर प्राइमरी स्कूल में हुआ है, तो यहाँ पे भी ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। किशनपुर में भी प्रोटेस्ट हुए, ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है ये, तो वहां पे भी हुए। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इस समय अलग अलग पॉकेट्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये सारे लोकेशंस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस समय एक टेम्पलेट उन लोगों ने देखा टीवी पे। देखिए, अब इन लोगों को नहीं पता कि जॉर्ज सोरोस कौन है। आप इनको समझाने जाओगे कि बोस्टन में क्या होता है, यूएस कैसे ये करता है, इन लोगों को ये सब नहीं पता। और ऑनेस्टली इन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। उनको तो यही दिखता है कि भाई हमारा कोई मुद्दा है। हमने देखा कि किसी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स विद 3000 क्रिमिनल्स भले हो, लेकिन सो कॉल्ड ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। मतलब अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, तो मतलब हमारे स्कूल का एक हेडमास्टर का रेजिग्नेशन तो बहुत छोटी बात है ना। या रिजाइन ना हो, एटलीस्ट वो एक्शन तो ले लेंगे ना। तो ये एक कॉन्फिडेंस इन लोगों को मिला है अभी। बिहार, मध्य प्रदेश सारे। और अगर आप इसको बोलोगे कि ठीक है ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, हो सकता है कोई ट्रिगर कर रहा हो पीछे से, मैं वो भी डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके जो डिमांड्स है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये लोग सीधा जो सीईओ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के वहां पहुंच गए ये लोग, सोनारी विलेज के अंदर, महाराष्ट्र के परंदा तालुका के अंदर, क्योंकि टीचर्स के पोजीशंस वेकेंट थे। ठीक है, नागपुर के अंदर भी हुआ। अब इन लोगों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? थोड़े कि इनका शक्ल तो देखो, कितने छोटे बच्चे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो ब्लाइंड लोगों का इंस्टीट्यूट है, देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंडोमेंट फॉर पर्संस एंड विथ विजुअल डिसेबिलिटीज, उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जी हाँ, फाइनेंशियल एड के लिए, एम्यूनिटीज को इंप्रूव करने के लिए। देखिए, तो आप इन सबको डिस्काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करेंगे तो फिर तो मैं क्या बोलूं, जस्ट बिकॉज। तो यहाँ पे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इस समय ये सारे उदाहरण मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाए हैं कि आपको झटका ना लगे बाद में कि भाई ये सब कैसे हो गया, राइट? तो आई थिंक जो चीजें हुई है ना पिछले 1 महीने के अंदर, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का ही फेलियर है। और मैं अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 सालों में जो हमारे देश के अंदर जो फेलियर हुआ है, उसका जो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट निकला है, उसको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो इसको डील करने का मेथड जो है वो यही है कि जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करें और दे बी ऑन द उनका मॉरल हाई ग्राउंड अपना बना लें कि भाई हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, एज लॉन्ग एज कोई वायलेंस या एज लॉन्ग एज कोई क्रिमिनल एलिमेंट अगर ना दिखे। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज कॉकरोचेस लेंगे नहीं लेंगे वो उनका लुकआउट है। 15 अगस्त को अभी कल उन्होंने बोला है कि वो लोग कुछ अनाउंस करेंगे, आगे जो वो करेंगे नहीं करेंगे उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार, द गवर्नमेंट हैज टू पुट इट्स एक्ट टुगेदर। उनको अभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम पे। एफसीआरए और डिलिमिटेशन में जो चीजें हुई, जो अपोजिशन उनको देने को मिला, तो इस समय यूएस का डीप स्टेट अटैक कर रहा है भारत को, इसमें कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट मेरा अगला वीडियो उसी पे होगा। केरला के अंदर कैसे एफसीआरए लाइसेंस को, जो 2 एनजीओ को कैंसिल किया गया था, जो पोर्ट था अदानी का, अभी केरला के हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स करने के लिए बोला है। जी हाँ, एफसीआरए लाइसेंस के कैंसिलेशन को, वो भी हुआ है। प्लस हरियाणा के अंदर अंबाला में क्या हुआ, वहां पे वो भी एक्टिवेट किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे? आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे। अगर पहले ही करेक्टिव स्टेप्स लिए होते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते ना कि हमें
कॉकरोचेस की जरूरत नहीं है हमें बताने के लिए कि हमारा देश का सिस्टम कितना खराब है। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, छोटा सा एक वीडियो था, इसके पीछे कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ मुझे बताना था कि इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए जो चीजें हो रही हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।